हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डिमॉर्गन्स थ्योरम। और ये टॉपिक हमारा आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, और ये वैसे काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। अब देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि डिमॉर्गन थ्योरम कहता क्या है। जैसा कि हम पढ़ सकते हैं, द थ्योरम एक्सप्लेन्स दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच टर्म। मीन्स कि अगर मान लीजिए काफ़ी सारे टर्म्स हैं जो कि प्रोडक्ट में हैं और उनका कॉम्प्लीमेंट हो रखा है, तो वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा कि हर टर्म्स को हम इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट करें और जो प्रोडक्ट है उसको हम सम में चेंज कर दें। हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच टर्म्स। मान लीजिए सभी टर्म्स का सम हो रखा है और उन पे कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट है, तो वो इक्वल होगा हर टर्म्स के कॉम्प्लीमेंट के प्रोडक्ट्स का। देखिए, अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे इसके स्टेटमेंट से। आइए हम इसे अच्छे से समझते हैं। हम डिमॉर्गन थ्योरम को सिंपली वे में भी कह सकते हैं, लाइक ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। जैसे कि अभी आप इसे देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाते हैं। लाइक कोई फंक्शन है हमारा, जिसे हमने पहला देखिए, आप इसके अंदर हमने लिखा a + b का होल बार। होल बार मीन्स कॉम्प्लीमेंट है, ये इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, अगर हमें इसमें डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा ये जो कॉम्प्लीमेंट है, वो जो कि हमारा कंप्लीट टर्म पे लगा हुआ है, उसको हम कंप्लीट इंडिविजुअल टर्म्स पे लगा देंगे। लाइक a + b का होल बार है, तो हम इसे अब लिखेंगे a बार और b बार। मतलब हमने इस पूरे बार को तोड़ दिया है। और लेकिन जब हमने इसे तोड़ा है तो हमने प्लस को किस में बदल दिया है? डॉट के अंदर। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि इसके अंदर क्या है, a.b का होल बार है। तो अब हम अगर इस पे डिमॉर्गन्स लगाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो जो टर्म है a, उस पे कॉम्प्लीमेंट करो, फिर b जो टर्म है उस पे कॉम्प्लीमेंट करो, और ये जो डॉट है उसको हमें किस में बदल देना? प्लस। आप हमेशा इसमें याद रखिए कि प्लस जो होगा वो हमेशा डॉट में बदलेगा और डॉट जो होगा वो हमेशा प्लस में बदलेगा। ये आपस में चेंज होते रहेंगे, और ये जो कंप्लीट होल बार जो होता है ये ब्रेक होगा। आप देखिए, इसे और अच्छे से समझते हैं। इसे देखिए, इस एग्जांपल को देखिए आप। यहाँ पे क्या हो रहा है? AB का होल बार है। ठीक है, तो हमें इसका स्टेटमेंट जैसा हमने कहा था, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। आप सब में पहले देखिए कि यहाँ पे लाइन कौन सी दिख रही है? AB पे कंप्लीट बार दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आपको इस लाइन को तो ब्रेक करना है। ब्रेक करके मतलब A पे अलग से लगाना है और B पे अलग से लगाना है, और इनके बीच में साइन कौन सा है? डॉट। डॉट को चेंज कर देना है किस में? प्लस में। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, ये क्या है? AB, ये हमारी पूरी लाइन है, इस पे A B पे। ठीक है, अब जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो ये क्या होगा? A का बार, और साइन जो डॉट है वो प्लस में बदल गया, B का बार। तो बस इसे हमें इस तरीके से तोड़ना है। अब आप इस एग्जांपल को देखिए, जब इसमें ये जो कंप्लीट लाइन है ये ब्रेक हुई तो किस में बदलेगी? A बार और B बार पे लगेगी। लेकिन ये जो प्लस का साइन है वो चेंज किस में हो जाएगा? प्लस इज चेंज इनटू डॉट। प्लस इज चेंजिंग इनटू डॉट। आपको सिंपली यही याद रखना है इसके अंदर कि अगर कंप्लीट लाइन है तो आपको उसको इंडिविजुअली ब्रेक करना है। ठीक है, इंडिविजुअल टर्म्स में ब्रेक करना है। और अगर हमारा प्लस है तो उसको किस में बदल देना है? मल्टीप्लाई में। और अगर हमारा डॉट है तो हमें उसको किस में बदल देना है? प्लस में। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं इसे। अगर AB के ऊपर होल बार है तो आपको इसको ब्रेक करना है A बार प्लस B बार में, और A + B का होल बार है तो आपको इसको बदलना है A बार डॉट B बार में। यही है बस डिमॉर्गन्स थ्योरम। आपको एक सिंपल सा स्टेटमेंट याद रखना है, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। साइन को बदलते चलिए, प्लस है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई है तो प्लस कर दीजिए, और अगर कंप्लीट टर्म पे बार लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है, तो उसको इंडिविजुअल टर्म्स में ब्रेक कर दीजिए।
अब देखिए आप हम इसके एग्जांपल्स को और अच्छे से समझते हैं। आप देखिए ये एग्जांपल है AB + CD का होल बार। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पूरा बार है इस एग्जांपल में जो पूरा बार लगाया हुआ है हमें इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। ब्रेक मतलब ये जो पूरी बार लगी हुई है लाइन पे, आप इस बार को देख सकते हैं कंप्लीट, इसको आपको इंडिविजुअल टर्म्स में ब्रेक करना है। मतलब अब यहाँ पे टर्म्स कौन कौन से है, एक टर्म है AB और दूसरा है CD, तो इन दोनों पे अलग अलग लगाना है आपको। तो देखो AB पे आपने बार लगाया, यहाँ पे देखिए AB पे बार लगाया, CD पे बार लगाया, और प्लस को किस में बदल दिया है आपने, डॉट के अंदर। यहाँ पे देखिए प्लस को किस में बदल दिया है आपने, डॉट के अंदर। अब आपके पास फिर से दो टर्म्स हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रखी है, AB बार। अब इनको अंदर दो टर्म्स हैं तो हमें इनको भी ब्रेक करना पड़ेगा। अब जब हम इनको ब्रेक करेंगे तो पहले क्या करेंगे, A बार फिर B बार, और इनके बीच में क्या है, डॉट है, तो डॉट को किस में बदल दिया हमने, प्लस में। अब इसके आगे देखिए ये CD बार में, इसको हम जब चेंज करेंगे तो C बार और D बार, और ये जो डॉट है इनके बीच में वो किस में चेंज हो गया, प्लस में। बस यही हमारा करेक्ट आंसर। जब हमने डी मॉर्गन लगाया तो हमारे पास आंसर आया A बार + B बार का होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय C बार + D बार। अब आगे और एक एग्जांपल देखिए। चलिए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, A + BC का बार का होल बार। अब देखिए आप या तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो ऊपर वाला सबसे बड़ा वाला बार है उसको तोड़िए या फिर अंदर वाले को तोड़िए, आपकी मर्जी है। ब्रेकिंग, अब हमने यहाँ पे क्या है, ब्रेकिंग शॉर्टेस्ट बार। हमने जो शॉर्टेस्ट बार है उसको सबसे पहले तोड़ा है। शॉर्टेस्ट बार किस पे है, BC के ऊपर है। तो हमने जब BC के बार को तोड़ा और अब हम आगे बढ़े, तो हमने जब फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप पर आए, तो हमने जब BC के बार को तोड़ा तो हमारे पास क्या आया, B बार + C बार। ठीक है, और हमारा ये जो कंप्लीट होल वाला बार है वो तो एग्जैक्टली वैसा का वैसा है। अब हम आगे आए, ये देखिए वैसे तो वही की वही टर्म है। अब हम इस वाले स्टेप के अंदर ये कंप्लीट बार को ब्रेक करेंगे। ये जो बड़ा वाला बार है, जब हमने इसको ब्रेक किया तो हमने देखा कि एक तो A के ऊपर बार आया और B के ऊपर डबल बार आ गया और C के ऊपर भी डबल बार आ गया। ठीक है, और ये प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो गए हैं हमारे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए कि इस टर्म के अंदर, ठीक है, B पे डबल बार है और C पे डबल बार है। अब जैसा कि हम आइडेंटिटी को जानते हैं कि अगर A पे अगर डबल बार हो तो वो A के इक्विवेलेंट होता है, B पे अगर डबल बार हो तो वो B के इक्विवेलेंट होता है, और C पे अगर डबल बार है तो वो C के इक्विवेलेंट होता है। अब A पे तो सिंगल बार ही है तो सिंगल बार ही आया हमारे पास, B पे डबल बार था तो B आ गया, और C पे डबल बार था C आ गया। तो देखिए आप कितनी आसानी से हमने इसके अंदर डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई कर लिया और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। तो बस यही हमारा डी मॉर्गन्स थ्योरम होता है, जिसके अंदर आपको बेसिकली एक ही लाइन याद रखनी है कि ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। मतलब कि अगर कंप्लीट पे बार है तो आप उसको इंडिविजुअल टर्म्स पे बार लगा दीजिए और साइन को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर प्लस है तो उसे मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए, और अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस में चेंज कर दीजिए। थैंक यू।